पटना वासी अपने प्रिय नेता को के उपस्थिति से गौरवान्वित है और उनकी पूरी तरह से उनके आदर से सम्मान में स्वागत करने के लिए उमड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उसकी तैयारी हो रही है और हमारा मानना है कि जिस प्रकार से तिरंगे को उन्होंने सम्मान प्रदान किया है, तिरंगे के साथ हम उनका अभिनंदन करेंगे। और इस पूरे आयोजन में पूरे पटनावासी अलग अलग फोरम के लोग ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम भी प्रधानमंत्री जी के स्वागत में रहेंगे। कई दुकानदार एसोसिएशनों ने कहा है। तो मेरा ये मानना है कि एक स्वतः आम जनमानस के अंदर जो भावना है, उस भावना का प्रकटीकरण 29 तारीख को देखने को मिलेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में भाजपा कमान संभाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, आपने सही सुना, 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार यानी पटना आ रहे हैं। कई कार्यक्रमों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत भी करेंगे, जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम है जहां नया एयरपोर्ट बनाया गया है, उस टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। रोड शो में शामिल होंगे। बड़ा कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है और पहले दफे भाजपा प्रदेश कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। आप भाजपा प्रदेश कार्यालय की तस्वीर देख लीजिए, जहां कई तैयारियां जो है चल रही है, जहां रंग रोगन से लेकर रंगाई पुताई से लेकर के पेड़ों की छटाई की जा रही है, यानी कि प्रदेश कार्यालय को सजाया जा रहा है। दूसरी ओर जहां रोड शो होने वाला है पटना के सड़कों पर, वहाँ रंग रोगन किया जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से सजाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को लेकर के। वहीं जब हमने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी का बिहार आना ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मुसीबतों से बचाने का प्रयास किया है, जैसा कि नितिन नवीन ने बताया, वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उनके स्वागत में जो है इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पहली दफे यह भी देखा जाएगा कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे और वहीं बूथ स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर के नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी, बातें होंगी। जाहिर सी बात है, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और अब ऐसे में प्रधानमंत्री अपने सभी नेताओं से फीडबैक लेंगे और आगे आने वाले चुनाव पर चर्चा करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो भी निर्देश प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाएगा। हालांकि आज जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई, यह भी कई मायने में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और अब ऐसे में प्रधानमंत्री 29 और 30 मई को बिहार आ रहे हैं, यह भी कई कार्यकर्ताओं के जो चेहरे पर है वो खुशी देखी जा रही है। जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित हैं। अब ऐसे में बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन से जब हमने बातचीत की है, विशेष जानकारी उन्होंने क्या कुछ दिया है, पहले आप पूरी बातों को सुने। और आज भी जब वो बिहार आगमन है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार पाटलिपुत्र की धरती पे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पटना वासी अपने प्रिय नेता को के उपस्थिति से गौरवान्वित है और उनकी पूरी तरह से उनके आदर से सम्मान में स्वागत करने के लिए उमड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उसकी तैयारी हो रही है और हमारा मानना है कि जिस प्रकार से तिरंगे को उन्होंने सम्मान प्रदान किया है, तिरंगे के साथ हम उनका अभिनंदन करेंगे। और इस पूरे आयोजन में पूरे पटनावासी अलग अलग फोरम के लोग ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम भी प्रधानमंत्री जी के स्वागत में रहेंगे। कई दुकानदार एसोसिएशनों ने कहा है। तो मेरा ये मानना है कि एक स्वतः आम जनमानस के अंदर जो भावना है, उस भावना का प्रकटीकरण 29 तारीख को देखने को मिलेगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन। क्या कार्यक्रम तय किए गए? नहीं, कार्यक्रम तो हर अलग अलग संस्थाएं सब लोग अपने अपने तरीके से स्वागत करेंगे और बिहार के जो अपनी पृष्ठभूमि रही है, जो इतिहास बिहार का रहा है, निश्चित रूप से बिहार अपने जो सर्वांगीण हमारा इतिहास रहा है, उस इतिहास को देखते हुए हम लोग पूरी तरह से अपने प्रिय नेता को, जो हमारे शौर्य का सैनिकों ने जो परिचय दिया और जो निर्णायक नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, उसका अभिवादन बिहार की जनता करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये आना कई मायनों में जो है बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, अपने कार्यकर्ताओं से जब मिलेंगे तो मोटिवेट करेंगे और रिव्यू भी लेंगे कि क्या कुछ जो है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संगठन महामंत्री से लेकर हर राष्ट्रीय महामंत्री तक के पदों को सुशोभित किया है और संगठन को कैसे गढ़ना चाहिए ये भी उन जानते हैं।
तो निश्चित रूप से जब वो कहीं भी बैठते हैं या अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो संगठन के गुण और कैसे हम अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाएं, हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। पिछले बार भी उन्होंने बैठक की थी और इस बार भी वो अपने प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ बैठेंगे, तो निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हम सभी को फ़ायदा करेगा आने वाले चुनाव के दृष्टि से। विपक्ष तंज कस रहा है, क्या कहेंगे? अरे विपक्ष के पास कुछ है क्या? वही परिवार है, वही व्यक्ति है, वही हमारे पास नेता है। हमारा नेता जमीन में भी बैठता है, हमारा नेता देश का नेतृत्व भी करता है, हमारा नेता सैनिकों के साथ खड़ा भी होता है, हमारा नेता रिसर्च सेंटर में जाके बात भी करता है। ये कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं? बस मंच पर। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा बिहार सरकार में मंत्री नीति नवीन ने। बता दें कि 29 और 30 मई को 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। जो भी खबर होगी न्यूज़ 4 नेशन आप तक जरूर साझा करेगा। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ 4 नेशन पटना।